कैनरा बैंक पर्सनल लोन की A to Z इंफॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यानी कि हर एक वो बात जो आपको यहाँ से लोन लेने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है, वो सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, कैनरा बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है और गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना जनरली प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में हमेशा ही फायदेमंद होता है। रीजन ये होता है कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो प्राइवेट बैंक की तुलना में यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ कम प्रोसेसिंग फी पे आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, आपको लोन दे देते हैं। और अगर कैनरा बैंक की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी तो राइट नाउ यानी करेंटली आपको प्रोसेसिंग फी देना ही नहीं है, बिल्कुल जीरो, किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देना है। यानी सोचिए, अगर आप किसी दूसरे बैंक से अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, वहां आपसे 2% का भी प्रोसेसिंग फी लिया जा रहा है और अगर लोन का अमाउंट 10 लाख का है तो यहां पे आपका 20,000, जी हाँ 20,000 रुपए आपको वहां प्रोसेसिंग फी के रूप में ही देना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप कैनरा बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं अभी तो ये 20,000 रुपया आपका यहां पे बचने वाला है। अगर 2% प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ रहा है तो यहां पे प्रोसेसिंग फी बिल्कुल ही जीरो है। इसके अलावा यहां जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो आपका काफी कम लगने वाला है प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में। साथ ही साथ यहां पे जो लोन का अमाउंट है वो आपका बहुत हाई रहने वाला है, यानी आपको ज्यादा अमाउंट का लोन यहां से अप्रूव हो सकता है। एक और यहां से लोन लेने में ये बेनिफिट है कि यहां आपको प्री पेमेंट जो पेनल्टी होता है वो नहीं देना होता है। राइट नाउ मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज दैट आपने लोन लिया हुआ है, आपके पास अचानक से कहीं पैसा आ गया और आप सोच रहे हैं कि अपने लोन का कुछ पार्ट आप पहले ही एडवांस में पे कर दें, तो यहाँ पे उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, जैसा कि कैनरा बैंक की करंट पॉलिसी में बताया जा रहा है। यहाँ लोन का अप्रूवल भी काफ़ी तेजी से होता है और लोन डिसबर्स भी आपके अकाउंट में काफ़ी तेजी से कर दिया जाता है। इसका भी एक रीजन है, रीजन ये है कि जैसे SBI जैसे जो बड़े बैंक हैं उनका जो कस्टमर बेस है बहुत ज़्यादा है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ पे कैनरा बैंक गवर्नमेंट बैंक तो है लेकिन इसका जो कस्टमर बेस है वो SBI जितना नहीं है। तो यहाँ पे ये अभी भी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लोन मिलना काफ़ी आसान है इन कंपैरिजन टू अगर हम अदर जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनको देखें तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। बात करते हैं अब कैनरा बैंक के पर्सनल लोन की कुछ बेसिक डिटेल्स की। कैनरा बैंक ने अपने पर्सनल लोन की कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है कैनरा बजट प्राइम और दूसरा है कैनरा बजट डिलाइट। कैनरा बजट प्राइम की कैटेगरी में आपको यहाँ पे आपकी जो भी मंथली सैलरी है, जी हाँ आपकी 25 मंथ्स की सैलरी के बराबर तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम 30 लाख तक जा सकता है। इसके अलावा अगर कैनरा बजट डिलाइट की बात करें तो यहाँ पे इस कैटेगरी में अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी ठीक 25 मंथ की सैलरी के बराबर तक लोन मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोन का अमाउंट है वो केवल 20 लाख रुपए तक ही जा सकता है। कैनरा बैंक पर्सनल लोन का रिपेमेंट टेन्योर यानी कि इसकी जो पुनर्भुगतान अवधि है वो आपका 84 मंथ तक का है मैक्सिमम, यानी कि ये लोन आप मैक्सिमम 7 सालों तक के लिए ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपकी जो भी नेट होम टेक जो सैलरी है, जी हाँ यानी नेट सैलरी जो आपके पास बच रही है, आपने जो भी सपोज दैट पास्ट में आपने कोई लोन लिया हुआ है उसकी EMI पे करने के बाद और ये करंट जो लोन ले रहे हैं इसकी EMI पे करने के बाद से या अदर जो भी डिडक्शंस आपका हो रहा है, जो भी खर्चे आपके मेन हैं वो आपके सारे के सारे खर्च करने के बाद से कम आपके पास आपका 25% सैलरी बचना चाहिए, या तो कम से कम 10,000 रुपये आपके पास बचने चाहिए। जी हाँ, अगर 10,000 से कम आपके पास बच रहे हैं या पहले ही आपका लिमिट यहाँ आपकी जो सैलरी है 25% तक बच पा रही है, आपने पहले से कहीं और से लोन ले रखा है, सारे के सारे जो भी उसकी EMI है ऑलरेडी जा रही है, उसके बाद से 25% तक ही आपकी यहाँ पे सैलरी बच पा रही है,
तो आपको यहां से लोन नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, कम से कम जो भी आपकी ईएमआई है सारे के सारे डिडक्शन करने के बाद से 25% तक अगर आपकी सैलरी यहां पे बचती है तभी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से वो लोग हैं जो यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां जो पर्सनल लोन है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका यहां पे कैनरा बजट आपका प्राइम लोन। जी हां, यहां पे ये जो लोन की कैटेगरी है वो गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए बनाया गया है। यानी आप किसी भी तरह के, जी हां, स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या आप डिफेंस में काम कर रहे हो, आप आर्मी में हो, नेवी में हो, किसी भी तरह की अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैनरा बजट डिलाइट लोन की कैटेगरी है, इस लोन के लिए प्राइवेट जॉब वाले एलिजिबल हैं। जी हां, लेकिन प्राइवेट जॉब की भी एक कैटेगरी है, शर्त यह है, कंडीशन ये है यहां पे कि आपका जो जॉब है वो कंफर्म होना चाहिए। जी हां, आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी, जी हां, ये बैंक पे डिपेंड करता है, आपके पास जो भी कैनरा बैंक का आपके आसपास जो ब्रांच है, देखिए वो डिसाइड करेगा कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो रेप्यूटेड है या नहीं है। जी हां, वहां पे उसकी गुडविल अच्छी है या नहीं है, तो वो डिसाइड करेगा यहां पे। तो यहां पे जो आपका जॉब है वो कंफर्म होना चाहिए। आप किसी भी बड़े एमएनसी में हो सकते हैं, किसी बड़े आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में हो सकते हैं। जी हां, अगर प्राइवेट जॉब भी आप कर रहे हैं, आप कंफर्म हैं, तो आपको यहां से लोन मिल सकता है। देखिए, कंफर्म होने का मतलब यह है कि एक कंडीशन और आपका होता है, जनरली यहां पे दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंफर्म हैं तो वहां से उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको पीएफ, जी हां, पीएफ प्रोविडेंट फंड डेफिनेटली आपका कट रहा होगा आपके सैलरी से। तो अगर इस कंडीशन में आप लोन के लिए यहां से अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहां से लोन मिलने वाला है। कैनरा बैंक पर्सनल लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहां पे आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, जिसमें कि आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जी हां, आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसका प्रूफ आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी लास्ट 6 मंथ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी पड़ती है या सैलरी सर्टिफिकेट। एंड इसके अलावा अगर बैंक चाहे तो आपसे आपका आईटीआर, जी हां, लास्ट 2 ईयर का जो प्रीवियस आपका 2 ईयर का आईटीआर है वो मांग सकता है, या फॉर्म 16 आपको यहां पे देना पड़ सकता है। एक और यहां पे आपको जरूरी डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो आपका होता है प्रोनोट लेटर। ये प्रोनोट लेटर आखिर क्या होता है, तो वो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। जी हां, यहां पे एक लायबिलिटी हो जाती है, भाई आपका एम्प्लॉयर एक लेटर यहां पे बना के आपको देता है, आपको उसे बैंक को देना होता है। एक तरीके से एक गारंटी होती है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू कि हाँ, यहां पे मैं गारंटी लेता हूं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो आपके लोन के अमाउंट को भरेगा। अगर नहीं भरता है किसी भी कंडीशन में, सपोज दैट आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट आप कर दिए जाते हैं, तो ये पूरी की पूरी लायबिलिटी जो होती है वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर यहां पे आ जाती है। चलिए, ये तो हो गई सारी की सारी यहां पे कुछ जनरल से इसकी बातें। अब एक और चीज जो आपको जानना यहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ये कि आखिर किस तरीके से यहां से लोन के लिए अप्लाई किया जाए। देखिए, यहां से कैनरा बैंक से लोन को अप्लाई करने का 2 तरीका है। पहला तो ये कि यहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, और दूसरा ये कि आप ऑफलाइन अप्लाई करें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहां भी आपके 2 कंडीशन हो जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर आप पहले से इसके कस्टमर हैं तो आप सिंपली नेट बैंकिंग के थ्रू यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या हो सकता है आपको अगर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर यहां से मिल रहा है, आपका अकाउंट पहले से यहां पे है, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये कि आप डायरेक्टली इसके वेबसाइट पे जाके, आप इसके कस्टमर करेंटली नहीं भी हैं तब भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पे क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन यहां पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी नियरेस्ट कैनरा बैंक का ब्रांच है, आपको ब्रांच वहां पे सेलेक्ट करना होता है। जब आप ब्रांच सेलेक्ट करते हैं और अपना फॉर्म फाइनली जब आप सबमिट कर देते हैं तो ब्रांच से आपको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में, सपोज दैट अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको बैंक से कॉल ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट बैंक है। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो कॉल करके आपको बताने नहीं जाएंगे कि सर आप या मैम आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। सबसे बेहतर आपको मैं तरीका बताऊं, कैनरा बैंक पर्सनल लोन, अगर आपको ज्यादा अमाउंट का, बड़ा अमाउंट का लोन चाहिए तो अप्लाई करने का सबसे बेहतर तरीका है ऑफलाइन अप्लाई करना।
आप यहाँ पे इसका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आपके आसपास, आप वहाँ पे विजिट कीजिए और लोन डिपार्टमेंट में आपको जाना है। जी हाँ, लोग जनरली गलती क्या करते हैं कि वो बैंक में जाते हैं, जाने के बाद से जाते ही सामने जो एम्प्लॉय बैठे रहते हैं, जो अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं या दूसरा काम कर रहे होते हैं, उनसे लोग पूछते हैं कि हमें लोन चाहिए। वो जनरली मना कर देते हैं कि नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लोन डिपार्टमेंट में जाना है, या तो बैंक के मैनेजर से आपको डायरेक्टली बात करना है, आपको अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है, आप जहां भी जॉब करते हैं, बातें आपको शेयर करना है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बैंक, वहां पे बैंक जो होगा, बैंक के एम्प्लॉय होंगे, जो मैनेजर होगा, वो आपसे फर्दर उसका प्रोसेस आपको बताएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, इस तरीके से करके पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट होता है। और लोन मिलने में, जी हाँ, गवर्नमेंट बैंक है, यहां आपको कम से कम 7 डेज का, 5 to 7 डेज का टाइम लगेगा ही, और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 15 डेज तक का भी टाइम लग सकता है। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे आपको, जी हाँ, यहां पे क्या आपको गारंटी भी देनी पड़ती है इसके लिए। तो यहां पे देखिए, अगर आप किसी को एप्लीकेंट के साथ यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी को एप्लीकेंट होगा उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहां पे साथ साथ देने पड़ेंगे। और सपोज दैट कि अगर आपका जो स्पाउस है, यानी अगर आपकी वाइफ है या आपके अगर हस्बैंड हैं, तो यहां पे साथ साथ वो भी, यहां पे उनकी भी लायबिलिटी होती है। सपोज दैट अगर आपको कुछ हो जाता है तो आखिर बैंक लोन किससे लेगा, तो यहां पे जो लायबिलिटी होती है वो कंप्लीटली आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की सबसे पहली होती है। उसके अलावा अगर वो पे नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, तो वो आपके घर के जो भी गार्डियन हैं उनकी हो जाती है। अगर इस कंडीशन में इनकी भी लायबिलिटी नहीं होती है तो बैंक किसी थर्ड पर्सन की, जी हां, आप जिसको बताना चाहें वो अगर उचित समझता है तो उसकी गारंटी यहां पे ले सकता है। यानी कि आपको यहां पे ये लोन लेने के लिए गारंटी भी देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये पूरी डिटेल आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।